नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मैनिफेस्टेशन की उन मिस्टेक्स के बारे में जो मोस्टली लोग करते हैं और आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मुझे 2.5 से 3 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं और इन 2.5 से 3 सालों में मैंने अपने आप में भी और अपने स्टूडेंट्स में भी इन चीज़ों को देखा है, जिसमें मेरी और उनकी कुछ हैबिट्स कॉमन थी जिससे उनकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हुई और कई जगह पर ऐसी भी कॉमन थी जहां पर उनकी डिज़ायर और मेरी डिज़ायर नहीं मैनिफेस्ट हुई। तो इस वीडियो को ध्यान में रखिएगा, या हो सके तो इसको सेव करके रखिएगा या फिर अपने नोट्स बना लीजिएगा, ताकि ये बातें आपके माइंड में रहे कि ये मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली मिस्टेक से। पहली मिस्टेक मुझे ये लगता है मेरी लाइफ में जो रही थी वो मल्टीपल डिज़ायर्स के पीछे भागने की थी। क्योंकि जब मेरी लाइफ में कुछ नहीं था, मुझे सब कुछ चाहिए था और कैसे भी करके चाहिए था, तो उसमें मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता था कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। सभी इक्वली इंपॉर्टेंट मुझे लगते थे और उन सभी के लिए प्रोसेस कर करके मेरा माइंड एकदम आउट हो जाता था और एट दी एंड जितना कुछ चाहा होता था उसमें से एक चीज़ भी मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होती थी। सेम मैंने अपने बहुत से स्टूडेंट्स में भी इन चीज़ों को देखा है कि जब आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ों को एक साथ मैनिफेस्ट करने जाते हो और उसके लिए परेशान होते हो तो एट दी एंड कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होता। अब यहाँ पर ये जानना भी ज़रूरी है कि मल्टीपल डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है और इजीली पॉसिबल है। लेकिन आप मैनिफेस्ट उसी चीज़ों को करते हो जहाँ पर आपका फोकस रहता है, या आप बोलो जहाँ पर आपका कंसिस्टेंट फोकस रहता है। और मोस्टली ऐसा होता है जब आपका कंसिस्टेंट फोकस बहुत सारी चीज़ों पर एक साथ होता है तो आप किसी भी जगह पे एक बार में एक बेटर तरीके से फोकस नहीं कर पाते हो। और उसकी वजह से क्या होता है कि फोकस आपका बार बार ब्रेक होता है, बार बार आपका फोकस करंट रियलिटी पे आ जाता है जब आप एक न्यू बेटर फोकस नहीं क्रिएट कर पाते हो। तो ऐसे में होता ये है फिर जो डिज़ायर आप चाहते हो वो मैनिफेस्ट नहीं होती है, बल्कि आपकी करंट रियलिटी और ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जाती है। जिस तरीके की रियलिटी आप नहीं चाहते हो वो ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जाती है। तो इस जगह पे सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इस जगह पे ये समझना है कि आपकी कभी भी एक सिंगल डिज़ायर होती ही नहीं है। आप अगर बोलो कि मुझे सिर्फ जॉब चाहिए और मेरी लाइफ में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, या अगर आप बोलो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, स्टिल अगर आप देखोगे तो आपकी बहुत सारी डिज़ायर्स होती है आपकी लाइफ में। भले ही आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिज़ायर हो, लेकिन इसके अलावा भी आपकी सभी डिज़ायर्स होती है। अगर आप जॉब भी चाहते हो तो कल को आप जॉब मैनिफेस्ट करने के बाद बोलोगे कि मुझे जॉब में अब प्रमोशन चाहिए, मुझे अब सैलरी में हाइक चाहिए। अब रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर लिया, अब मुझे शादी करनी है, अब शादी कर ली, अब इन लॉज के साथ मुझे अपना रिलेशन अच्छा करना है, या शादी करनी है तो इस तरीके की शादी करनी है, इस तरीके के कपड़े पहनने हैं, इस तरीके की जगह में शादी करनी है। बहुत सारी डिज़ायर्स आपकी होती है। इवन हो सकता है कि आपको इस वक्त ना पता हो कि आपकी कितनी सारी डिज़ायर्स है, स्टिल अगर आप कोशिश करोगे ढूंढने की तो आपको पता चलेगा कि डिज़ायर्स एक्चुअल में हमेशा मल्टीपल ही होती है। और जब आप मल्टीपल डिज़ायर्स के लिए वर्क कर रहे होते हो या बहुत सारी डिज़ायर्स के लिए वर्क कर रहे होते हो और सारी चीज़ों पे आप कंसिस्टेंटली फोकस नहीं कर पाते हो, तो आपको एक कॉमन रास्ता ढूंढना होता है जहाँ पर सारी जगह पे आपका वर्क हो जाए, इजीली हो जाए। तो यहाँ पर ये आपकी मिस्टेक होती है जहाँ पर आप मल्टीपल डिज़ायर्स के पीछे भागते हो, सभी डिज़ायर्स के लिए प्रोसेस करते हो, एट द एंड थक जाते हो और उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हो या कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इस जगह पे आपकी मिस्टेक को आपको चेंज कैसे करना है, आपको समझना है कि मल्टीपल डिज़ायर्स आपकी हमेशा होती है। तो हर किसी की जब मल्टीपल डिज़ायर्स होती है उसी तरीके से आपकी भी मल्टीपल ही डिज़ायर्स है। अब आपको एक कॉमन ऐसी चीज़ ढूंढनी है जो सारी चीज़ों को एक साथ कर दे। जैसे 10 डिज़ायर्स के लिए 10 डिफरेंट एफर्मेशंस करने से बेटर है आप एक सिंगल एफर्मेशन चूज़ करो जो आपकी ये होती है कि मैं यूनिवर्स की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं, या एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, मेरे लिए सारी चीज़ें हमेशा मेरे फेवर में काम कर रही है। या फिर अब्राहम का जो एफर्मेशन है, आई कैन बी डू और हैव एनीथिंग आई वॉन्ट इन माई लाइफ, इसका मतलब है कि मैं जो चाहे पा सकता हूँ, कर सकता हूँ, बन सकता हूँ। अब इन एफर्मेशंस को अगर आप देखो, अगर आपकी डिज़ायर 1 है, 100 है, 10 है, 10,000 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी किसी डिज़ायर को लेकर के आपका मन बोलता है कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है, किसी चीज़ को लेकर के बोलता है ये चीज़ इम्पॉसिबल है। लेकिन जब आप बोलते हो कि मैं यूनिवर्स या ईश्वर की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं, तो फिर चाहे 1,000 डिज़ायर हो, चाहे 10,000 डिज़ायर्स हो, यूनिवर्स की मदद से आप सारी चीज़ें कर सकोगे क्योंकि वही आपको फिर शक्ति देंगे इस जगह पे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 10 एफर्मेशन की जगह पर आपने अपना फोकस सिर्फ एक एफर्मेशन पे रख दिया, और 10 एफर्मेशन को एक एक बार रिपीट करने से बेटर होता है एक एफर्मेशन को 10 बार रिपीट करना। और इसके पीछे बहुत फेमस कोट भी है, और अक्षय कुमार की मूवी चांदनी चौक टू चाइना में भी यही डायलॉग था, जिसमें अक्षय कुमार का जो कोच रहता है मार्शल आर्ट्स का, वो उससे कहता है
कि मुझे तुम्हारे उन 1000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस किए हैं, मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जिसको तुमने 1000 बार प्रैक्टिस किया है। अब इसीलिए आप प्रोसेस चाहे जितने कर लो, एफर्मेशंस चाहे जितनी रख लो, अगर उसमें रेपिटेशन नहीं है तो आपकी लाइफ में वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट करते हो। रेपिटेशन तब होगा जब चीज़ें आपकी लाइफ में कम होंगी। तो इस तरीके से आप पहली मिस्टेक को अपनी अवॉइड करोगे, जहाँ पर मल्टीपल डिज़ायर्स है। आपकी हर किसी की लाइफ में मल्टीपल ही डिज़ायर्स है, लेकिन आपको सभी डिज़ायर्स के पीछे एक साथ भागना नहीं है, क्योंकि एक साथ भागोगे तो किसी भी जगह पे आप अचीव नहीं कर पाओगे। आपको कॉमन ढूंढना है जो एक साथ सारी चीज़ों को कर दे। फिर वो चाहे सिंगल एफर्मेशन हो, जैसी मैं रिपीट कर रहा था उस तरीके की, या फिर आपका मेडिटेशन है, ग्रेटिट्यूड वर्क है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, इस तरह के प्रोसेसेस हैं। ऑब्वियसली अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दूसरा प्रोसेस आपको समझ में आ ही गया होगा कि दूसरी क्या मिस्टेक लोग करते हैं। दूसरी मिस्टेक ये होती है कि कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी सक्सेस स्टोरी को सुनते हो और हो सकता है वो सक्सेस स्टोरी सब्लिमिनल की है, और सब्लिमिनल को किसी ने सुना और सुनते ही उनके डिज़ायर मैनिफेस्ट हो गई। और इससे पहले आप कर रहे थे मेडिटेशन। अब मेडिटेशन में हो सकता है आपको उतने रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, लेकिन आपने किसी की सक्सेस स्टोरी देखी जिसमें सब्लिमिनल से उनको रिजल्ट मिल गया, और आपने सोचा कि मैं 1 महीने से मेडिटेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मेरी डिज़ायर जो है वो मैनिफेस्ट नहीं हुई है, उल्टा मेरी लाइफ में सारी चीज़ें और बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन वहीं किसी और इंसान ने सिर्फ और सिर्फ सब्लिमिनल सुना, उससे उसकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो गई। तो मुझे भी सब्लिमिनल सुनना चाहिए। फिर आप क्या करते हो, अपने मेडिटेशन को छोड़ करके सब्लिमिनल सुनने लगते हो। फिर सब्लिमिनल सुनते हो, फिर उसमें देखते हो कि कौन सा सब्लिमिनल है और उसके कमेंट्स को देखते हो। फिर कमेंट्स में देखते हो कि सक्सेस स्टोरीज है या नहीं। अगर है तो उनसे पूछते हो कि कैसे तुमने मैनिफेस्ट किया। अगर बाई चांस सामने वाला कह देता है कि मैंने अपना पर्सनल सब्लिमिनल बनवाया था, फिर आप पर्सनल के लिए आते हो। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो पर्सनल सब्लिमिनल की उतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी आपको लगती है। पर्सनल सब्लिमिनल की तभी आपको ज़रूरत पड़ती है जब आपकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो, या आपको लगता हो कि मेरी सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है टोटली, तभी आप सब्लिमिनल के लिए जाते हो पर्सनली। अगर आप वैसे ही देखोगे तो चैनल वाला भी आप सुन सकते हो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होता है कि जब आप एक बार प्रोसेस चूज़ करते हो तो वो प्रोसेस आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर आपने मेडिटेशन चूज़ कर लिया है तो मेडिटेशन आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेटिट्यूड वॉक को चुना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड ही करूंगा और कुछ नहीं, तो ग्रेटिट्यूड आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ भी आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। आप चाहो तो प्रोसेस ऐड कर सकते हो, लेकिन मेन प्रोसेस आपका चेंज नहीं होना चाहिए और ज़्यादा प्रोसेस आपके ऐड नहीं होने चाहिए। तभी आप कंसिस्टेंसी उस जगह पे मेंटेन कर पाते हो। और जब आप किसी दूसरे पर्सन को देखते हो जिसने 1 बार या 2 बार या 1 हफ्ते में सब्लिमिनल सुना और 1 हफ्ते में उसकी रिजल्ट आ गए उसको, या उसकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि उस सब्लिमिनल में कुछ बहुत ज़्यादा मैजिकल है। सब्लिमिनल सभी इक्वली है। आपके माइंड में जो पावर होती है वो होती है। हर इंसान मेंटली एक दूसरे से डिफरेंट होता है। जैसे आपके लाइफ में आपकी फीलिंग्स और मेरी लाइफ में मेरी फीलिंग्स और किसी और के पर्सन की लाइफ में उसकी फीलिंग्स डिफरेंट है। और हर कोई अपनी डिज़ायर के बारे में दिन भर सोचता है, लेकिन हमें नहीं पता होता कौन अपनी डिज़ायर के 1 स्टेप पीछे है, कौन अपनी डिज़ायर के 10 कदम पीछे है। आपने सिर्फ देखा कि 1 हफ्ते किसी ने सब्लिमिनल सुना, उस सब्लिमिनल को सुनने से उसके रिजल्ट उसको मिल गए, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उसके पीछे की उसकी जर्नी क्या रही है। सब्लिमिनल बनवाने से पहले या सब्लिमिनल सुनने से पहले उसका माइंडसेट कैसा था, सब्लिमिनल को लेकर के उसका माइंडसेट कैसा था, सब्लिमिनल पर उसका ट्रस्ट कितना था, और डिज़ायर को लेकर के उसके माइंड में कितनी रेजिस्टेंस थी या कितनी अलाइनमेंट थी। ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। और इसी जगह पर अगर आप देखोगे तो वो पर्सन एक बेटर स्टेट में था, उसको बस एक सब्लिमिनल की नीड थी, उसने सब्लिमिनल सुना, उसको रिजल्ट मिल गए। अब ये देख करके अगर आप अपना प्रोसेस चेंज करने लगते हो ना, तो जो आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे थे 1 महीने के कंटिन्यूस मेडिटेशन से, उसको आप 0 से स्टार्ट कर देते हो कोई दूसरा प्रोसेस चूज़ करके। तो इसीलिए ये गलती नहीं करनी है। आपने जो प्रोसेस चूज़ किया है उस पर भरोसा रखना है और उसी को कंसिस्टेंसी के साथ करना है। साथ में चाहो तो आप दूसरे प्रोसेस ऐड कर सकते हो, लेकिन वैसे प्रोसेस ऐड कीजिएगा जहाँ पर आपका फोकस उस जगह पे बहुत ज़्यादा ना जाए। इसके लिए मैंने सब्लिमिनल का एग्जांपल दिया, क्योंकि सब्लिमिनल आपको इसी तरीके से हेल्प करता है। क्योंकि सब्लिमिनल में बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं निकालना पड़ता, आप अपना काम करते करते भी उसको सुन सकते हो। लेकिन इसको आप चाहो तो सेकेंडरी रख सकते हो। जो आपने प्राइमरी चूज़ किया है अपने लिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या ग्रेटिट्यूड वॉक या मेडिटेशन, वो आपको पहले करना है। वही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक बार आपने पूरे दिन में 15 मिनट या 10 मिनट भी मेडिटेशन अपना कर लिया, तो मेडिटेशन करने के बाद आप चाहे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखो, आप चाहे अपना सब्लिमिनल सुनो या कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि आपके पास अब पूरा दिन है। तो इसका मतलब ये है कि आपने अगर मेडिटेशन चूज़ कर लिया है तो मेडिटेशन आपको डेली करना है, और कुछ छूट जाए चलेगा, मेडिटेशन नहीं छूटना चाहिए। तो पहली मिस्टेक आपकी हो गई कि आपको मल्टीपल डिज़ायर्स के पीछे भागना नहीं है, क्योंकि हमेशा आपकी मल्टीपल डिज़ायर्स ही रहेंगी।
आपको बस कॉमन ढूंढना है, उसमें कॉमन क्या है जो सारी चीज़ों पे वर्क कर दे, जैसे मेडिटेशन है या सिंगल अफर्मेशन जो मैं कह रहा था वो है। उसके बाद जब आपने उस प्रोसेस को चूज कर लिया है और उसके बाद आपका इकलौता काम है आपको कंसिस्टेंट रहना है। और कंसिस्टेंट आप तभी रह पाओगे जब आप बार बार प्रोसेसेस को चेंज नहीं करोगे। तो एक प्रोसेस आपका मेन होना चाहिए, उसके अलावा भले बाकी आपका चेंज होता रहे वो चल जाएगा। जैसे मेडिटेशन चूज कर लिया है तो मेडिटेशन करना ही करना है। अगर आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स चूज कर लिया है तो उसे करना ही करना है। एक आध दिन का गैप हो गया कोई बात नहीं, वापस से करना है। एक बार जब आपने मेडिटेशन को अपनी कंसिस्टेंट हैबिट बना लिया, फिर आप दूसरा प्रोसेस ऐड करके उसको अपनी हैबिट में ला सकते हो। तो इस तरीके से क्या होगा, जब आप इस तरीके से चलोगे ये आपका तरीका हो जाएगा मैनिफेस्टेशन का, जैसे मेरा तरीका हो जाता है मेडिटेशन और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट किया है इन दो चीज़ों से, इन दो प्रोसेस से ही किया है। इससे बाहर वाले प्रोसेस से मैं जल्दी मैनिफेस्ट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए जीरो से स्टार्ट करने जैसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं अपने फीलिंग्स और फोकस को बेटर तरीके से बना पाता हूँ। और तीसरी मिस्टेक यहाँ पर मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि आपको अपना प्रोसेस खुद ऐड करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको ऐड नहीं करना चाहिए। किसी को लिखना पसंद आता है, किसी को सुनना पसंद आता है, तो किसी को बोलना पसंद आता है। मुझे लिखना पसंद है, इसीलिए मेरे लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एक बहुत अच्छा प्रोसेस हो जाता है। और मेडिटेशन मैं इसीलिए करता हूँ क्योंकि मुझे वो इजी लगता है। अगर आप मेडिटेशन से स्टार्ट नहीं कर रहे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। हो सकता है मेडिटेशन आके आपकी लाइफ में जुड़े और हो सकता है ना भी जुड़े, लेकिन बस आपको अपने हिसाब से चूज करना है कि मुझे कौन सा प्रोसेस चाहिए जो मुझे पसंद भी आ रहा हो, जिसे मैं लंबे समय तक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। फिर वो जो आंसर आता है फिर उसमें आप कंसिस्टेंट रहोगे। और इसके अलावा एक मिस्टेक और होती है, वो है ज़बरदस्ती पॉजिटिव सोचने की मिस्टेक। जब आप अपनी लाइफ में इस तरीके से स्टार्टिंग कर रहे होते हो तो आपके कुछ इमोशंस होते हैं जो आपके लिए बहुत नेचुरल होते हैं। हो सकता है वो आपका गुस्सा हो, आपकी एंग्जाइटी हो, आपका डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, जो भी हो। अब्राहम कहती है कि आप एक इंक्लूजन बेस्ड वर्ल्ड में रहते हो जहाँ पर आप किसी चीज़ को पुश करके अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते। यानी अगर आप किसी चीज़ के बारे में कंप्लेंट करते हो कि ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है, ये चीज़ या ये इंसान मेरी लाइफ से दूर चला जाए, वो चीज़ वो इंसान उतना ही आपके नज़दीक आता है, उतना ही आपको परेशान करता है। जिसका ये मतलब है कि अगर किसी सब्जेक्ट को, अगर किसी चीज़ को या किसी इंसान को आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो तो उसके बारे में बात करनी बंद करनी है। उस इंसान के बारे में ना आप अच्छा बोलोगे ना आप बुरा बोलोगे। लेकिन ये चीज़ आप करोगे कैसे? ये चीज़ आप करते हो एक न्यू फोकस को बिल्ड करके। और जब आप पॉजिटिव सोचने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे होते हो, आप पुरानी चीज़ को अपनी लाइफ में और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हो। वो इस तरीके से होता है, जब आप पॉजिटिव ज़बरदस्ती सोचते हो तो नेगेटिविटी और ज़्यादा आपको आती है। जब नेगेटिविटी और ज़्यादा आती है, आप नेगेटिविटी को देख करके और ज़्यादा परेशान हो जाते हो और ये सोचने लगते हो कि ये हटती क्यों नहीं, मुझे ही क्यों नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मुझे क्यों परेशान करते हैं, मैं इतना नेगेटिव क्यों सोचता हूँ या सोचती हूँ, मैं इतना नेगेटिव इंसान क्यों हूँ। तो इस तरीके से आपके थॉट होने लगते हैं और आप ज़्यादा इन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हो। लेकिन जब आप अपने आप से नेचुरल रहोगे, स्टार्टिंग में अपने आप को ये अलाउ कर दोगे कि ठीक है इस वक्त की मेरी रियलिटी ऐसी है कि मेरा माइंड इन चीज़ों पे रिएक्ट करता है, कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में मैं इसको चेंज कर लूँगा या कर लूँगी। उसके लिए मुझे बस इतना ध्यान रखना है कि मुझे बस अपनी प्रैक्टिस में कंसिस्टेंट रहना है, और वो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आने वाले टाइम में ये जो रिएक्शन है ये खुद ही कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कई बार आप जब मेडिटेशन या न्यू प्रोसेस स्टार्ट करते हो, जो स्टार्टिंग में आपको रेजिस्टेंस आता है या कॉन्ट्रास्ट आता है, तो उस वक्त आपको डील करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आप ज़बरदस्ती पॉजिटिव नहीं सोच रहे होंगे, ज़बरदस्ती अपने आप को परेशान नहीं कर रहे होंगे। तो धीरे धीरे करके आपका नेचर चेंज होता जाएगा, धीरे धीरे चीज़ें आपको परेशान करना कम कर देंगी और वो चीज़ नेचुरली होगी। और ये जो नेगेटिव वाली चीज़ें आपकी लाइफ में बन रही होती है, वे धीरे धीरे आपकी लाइफ में से डिजॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और आपकी लाइफ में जो मैनिफेस्टेशन होगा वो इतनी फास्ट होना स्टार्ट होगा कि आपने कभी सोची ना होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।